नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ से खबर है, जहां आप सांसद संजय सिंह को आजमगढ़ में मंगलवार को जनसभा की अनुमति नहीं मिली। पार्टी का दावा है कि अनुमति होने के बावजूद कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि पुलिस की अनुकूल रिपोर्ट न होने से अनुमति नहीं दी गई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जनसभा दोपहर में महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में तय थी। आपके जिला अध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि कई दिन दौड़ाने के बाद प्रशासन ने अनुमति दी, लेकिन सोमवार देर रात अचानक टेंट लग रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिसकर्मियों का कहना था कि जनसभा के लिए अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का तानाशाही रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार की सुबह 10:30 बजे कमिश्नर के यहाँ अपनी गुहार लेकर पहुंच गया। इस बारे में एसडीएम सकड़िया गौरव कुमार ने कहा कि प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट न मिलने की वजह से अनुमति नहीं दी। उधर एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, इसलिए टेंट आदि हटवा दिए गए हैं। शुरू करें। लखीमपुर कांड ने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री की बेटे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी मंत्री अपने पद पर बना हुआ है। मंत्री अगर अपने पद पर रहेंगे तो न्याय नहीं हो सकता, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 विधानसभाओं में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री इलाज, उत्तर प्रदेश की तरक्की, नौजवानों को रोजगार और फसल का दाम किसानों को, इन मुद्दों पर अपनी बात हर विधानसभा में पहुंचा रही है। अभी हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत आज आजमगढ़ आया था। मुझे पता चला प्रशासन ने यहाँ की अनुमति कैंसिल कर दी। आदित्यनाथ जी को मुझसे इतना डर क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम। 17 मुकदमे लिख दिए। कल अंबेडकर नगर में हमला कराया, आज आजमगढ़ का परमिशन कैंसिल कर दिया। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। भारत का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। उस संविधान के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। किसी आदित्यनाथ, किसी नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। और हमारा संविधान हमको हक देता है रैली करने की, सभा करने की, आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की। तो मैं अपने साथी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, अपना संदेश फ्री बिजली का, फ्री शिक्षा का हम अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपने 75 साल में जातियों का वोट बैंक बनाया, धर्मों का वोट बैंक बनाया। इस बार के चुनाव में शिक्षा का वोट बैंक बनाइए, फ्री बिजली के नाम पर वोट बैंक बनाइए, फ्री इलाज के नाम पर वोट बैंक बनाइए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के नाम पर और किसान के फसल के दाम के नाम पर वोट बनाइए। हम तरक्की का, उन्नति का, विकास का वोट बैंक बनाएंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के मुख्य चौक स्थित दुर्गा माता मंदिर पर जागरण का कार्यक्रम किया गया। मंदिर के पुजारी सोनू पंडित ने जागरण कराया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सप्तमी को जागरण किया गया। कोविड-19 बाद यह पहला कार्यक्रम है। पुजारी ने कहा कि आगे और भी कार्यक्रम किया जाएगा। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए जागरण कराया गया। वही मंदिर के पुजारी का कहना है कि कोविड-19 की वजह से माता रानी के मंदिर में भीड़ कम हो रही है। आम आदमी लोग डर डर कर बाहर निकल रहे हैं। राजेश रंजन गायक कलाकार के सहयोग से जागरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। राजेश रंजन का कहना है कि एक दक्षिण मुखी मंदिर है। श्रद्धालु जो भी मन्नतें मांगते हैं, जिस प्रकार से उनकी मन्नतें पूरी होती है। सप्तमी के दिन माता का जागरण किया जाता है तो सारी कामनाएं पूरी होती हैं। आज नवरात्र का सप्तमी है, आज जागरण हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज जागरण हो रहा है। आज तो हमारे रंजन जी का जो है नया इन्होंने एल्बम लॉन्च किया है और उसी का आज विमोचन है यहाँ पे। और हर साल रंजन जी यहाँ सप्तमी के दिन अपना जागरण करते हैं और काफ़ी समय बाद, कोविड की वजह से काफ़ी समय बाद ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है। और आगे हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन आगे हो सकता है कि और ही अच्छा होता जाए। कोविड के बाद ये पहला कार्यक्रम है और सोशल डिस्टेंसिंग और पालन करते हुए सब कुछ यहाँ चल रहा है। माता रानी की चर्चित मंदिर है, भीड़ क्या था, कैसे क्या था? भीड़ का तो बहुत फर्क है। माता रानी का मंदिर है, कोविड की वजह से भीड़ तो बहुत कम है और आम जनता आ नहीं पा रही है। काफ़ी लोग डरे हुए हैं अभी तक। मैं गायक कलाकार राजेश रंजन आज नवरात्र का ये पावन बेला चल रही है, माँ का पहर चल रहा है। और अब पूरे आजमगढ़ में दक्षिण मुखी माँ का मंदिर एक है। ये मंदिर है, शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है
जहाँ पर सभी की मान्यता है कि सभी लोग आते हैं, जो भी माँ को जैसे भी मनाता है माँ खुश हो जाती है, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। हर वर्ष हम भी कलाकार माँ के दरबार में निःशुल्क माँ की सेवा भावना करते हैं, सभी भक्तों के लिए माँ का जागरण करते हैं, माँ के पचड़े को सुनाते हैं। मैया रानी खुश होती हैं और ऐसी मान्यता है कि मैया रानी को सप्तमी के दिन अगर जागरण किया जाए, माँ का भजन सुना जाए तो पुनीत कार्य होता है। मैया रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आज मेरा हिंदी देवी गीत एल्बम हुआ है शेरों वाली मैया, जो हिंदी एल्बम है और बहुत ही चर्चित है, खूब बज रहा है। लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, दिल्ली तक ये एल्बम बज रहा है। ऑफिशियल श्याम डिजिटल के नाम से ये एल्बम यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और मैं राजेश रंजन सभी दर्शनार्थियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी के ऊपर मैया रानी की कृपा पर से प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। आजमगढ़ जिले के सियारी मोहल्ले के रामलीला मैदान में नवयुवक मंगल दल द्वारा लगने वाले ऐतिहासिक मेला, जो विगत कई वर्षों से लगने वाला मेला कोरोना काल की वजह से अनुमति न मिलने से 2 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं हुआ। अब कोरोना की भयावह लहर के कम होने पर और सरकार द्वारा दिए गए निर्देश व गाइडलाइनों का पालन करते हुए इस वर्ष भव्य मेले का आयोजन किया गया और लगने वाले मेले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के साथ ही मेले में जनपद व प्रदेश के कोने कोने से आए दुकानदारों द्वारा आकर्षक दुकानें सजाई गई है। इसमें बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक के सामान, गुब्बारे की निशानेबाजी, मिकी माउस, तरह तरह के छोटे बड़े झूले, खाने पीने की तरह दुकानें सजाई गई हैं। पत्रकारों से बातचीत में नवयुवक मंगल ट्रस्ट के प्रबंधक बॉबी सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैं बॉबी सिंह रेडा, प्रबंधक नवयुग मंगल दल ट्रस्ट सिधारी रामलीला मैदान आजमगढ़ से। जी, किन बातों को लेकर आपने प्रेस वार्ता इस समय बुलाई गई है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना करके मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, जिसके कारण इस वर्ष हमने सरकार से अनुमति लेके और देख रहे हैं कि इस समय कोरोना की लहर जो है वो इस समय कम है, तो इस समय हमने मेले का आयोजन किया है, जिसमें कि पूरे प्रदेश से दुकानदार आए हैं और दुकानदारों के साथ कई झूले वाले भी आए हैं। तो पूरे जनपद वासियों से हमारी यही आग्रह रहेगा कि वो इस वर्ष मेले को सफल बनाएं और ज़रूर सिधारी पे आएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये खबर आजमगढ़ के रौनापाड़ थाना क्षेत्र से है, जहां एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में कुछ लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिसमें महिलाएं व पुरुष दोनों शामिल थे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान यह लोग मेरे पास आए और मैंने संबंधित अधिकारियों को मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दे दिया था और ये लोग संतुष्ट होकर ऑफिस से बाहर चले गए। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो उनमें से एक लड़का कार के आगे हमारी लेट गया और कुछ लोगों द्वारा मुझे पत्थर मारने की कोशिश किया गया, जिस पर मेरे द्वारा तत्काल गाड़ी से उतरकर लोगों को हटाया गया और सबको समझा बुझा करके छोड़ दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि फिर कुछ लोगों द्वारा घटना का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जो सत्य नहीं है। ऐसे सुनाते हैं कि घटना के बारे में एसपी और मृतक की मां ने क्या कुछ कहा, मृतका की मां ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आज थाना रौनापाल क्षेत्र के कुछ पुरुष और महिलाएं मुझसे जन सुनवाई के दौरान मिले थे और उनके जो एप्लीकेशन थी उस पर सम्यक सुनवाई के उपरांत मेरे द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश तत्काल कर दिया गया था, उन्हीं के सामने कर दिया गया था। और जन सुनवाई के उपरांत जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। इसमें कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया सोशल मीडिया पर किया, इसकी कोई सत्यता नहीं है। ना कहीं गईनी ना तो लड़नियों कैले रहे हैं, लड़नियों कैले रहे तो न छुटारा धोखौले रहे ना कुछ का कैले रहे। तो जब ये आए झटकवा तो हम जानी कि फरका आ गई है, तो हम प्राइवेट में लेकर चल गए। तो प्राइवेट में लेकर चल गए तो प्राइवेट वाला कहले एक सुई ना हमारे तो रिफल करेला बनावर सरकारी में, तो वहाँ ने गई तो वहाँ 3 सुई लगौले, तो 3 सुई लगौले तो वो उस कंट्रोल ना गए, झटका एकदम ठीक है। झटका का गाज आवत रहा से? हाँ, गाज आवत रहा सर। तो एक झटका फेंका मुँह से गाज भकर भकर आवे फिर वहाँ कंट्रोल ना भरता सदर, तो सदर 7 सुई लगे। वो दुकानी मैडम लोग की ले जाओ पीबीआई,
यहाँ हमारी माँ का नहीं है। का बीमारी बताए ना डॉक्टर हुए? फिर वहाँ से ही गई तो जब महिला ले गई तो महिला कहना कि इनके दिमागी बुखार चढ़ गया है। दिमागी बुखार चढ़ गया है? हाँ, फिर उसके बाद बुखार है, इनके झटका भी आ गए, फेफड़ा में जौन कफ हो गई है, यही से सांस ना छुपा। अच्छा। हाँ, यह डॉक्टर साहब हमको बताऊँ ना, महिला डॉक्टर साहब महिला के यही बताए? हाँ, यह बात है। अच्छा। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटाली के गांव कुरसौली में कुछ दिन पहले एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी, जिसमें गांव में यह चर्चा रही कि किसी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया, जिसका इलाज के दौरान पीजीआई आजमगढ़ में 10 अक्टूबर को मौत हो गई थी। इस घटना से आहत कांग्रेसी नेता और सगड़ी प्रभारी अजित राय आज अपने समर्थकों संग पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। इस दौरान अजित राय ने कहा कि इस तरह की बेहद घटना बेहद ही निंदनीय है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश किया जाए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश दिया जाए। पुलिस की कार्यवाही पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं परिवार के साथ हूं और इनके लिए जो भी मुझसे संभव मदद होगी उसके लिए प्रयास करूंगा। वह इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष हरया अरविंद जायसवाल सहित अजित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। भैया जी, हमारा नाम अजीत राय है और हम जिला महासचिव हैं कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ और विधानसभा सगड़ी के हम प्रभारी हैं। आज जो इस घटना हुई इस ग्राम पंचायत कुरसौली में काफ़ी निंदनीय है, अमानवीय कृत्य है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश किया जाए और इसे वनवासी परिवार के साथ न्याय मिले ताकि ये समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और अभी तक की जो कार्रवाई है काफ़ी संदिग्ध लग रही है, जैसे ये नहीं लग रहा है कि यहाँ का शासन प्रशासन न्याय करने के पक्ष में है। सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो छोटी बच्ची थी 9-10 साल की, उसके हाथ में जो कि बलात्कार जैसी अमानवीय घटना घटी है। जी, इसकी पुष्टि आप लोग कर रहे हैं, परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में मिली वो उसके शरीर पे वस्त्र नहीं थे और काफ़ी गंभीर हालत में, बेहोशी की हालत में थी। उसको हॉस्पिटल ले गए लोग और ले आकर वहाँ पे एडमिट कराए। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आपका परिचय? हमारा कुरसौली घर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जुड़ावन। अच्छा, जो लड़की मरी है क्या उसके आप लगते हैं? चाचा। चाचा हैं। क्या घटना घटी है आपके साथ? हम लोग सब जगह जगह मल्ला साहब लोग सुत रहे थे। हाँ। 4 बजे जब गांव बढ़वाने औरत गई थी, हाँ, तो देखी हमारे गांव की लड़की थी। हाँ। आकर खबर दी। हाँ। तो बाप मटारी मल्ला सभी गए तो उठाकर उसने मल्ला उसकी शरीर पर कपड़ा नहीं था। अच्छा। लेकर तुरंत बाजार भाग गए। अच्छा, आज आप लोगों से कौन मिलने लोग आए हैं? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, क्या लोग बोले हैं? अब हम लोग ये सोचते हैं सरकार की मदद चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कांग्रेस के लोग आज आपसे मिलने आए हैं, तो क्या बोले हैं कांग्रेस के लोग आपसे? कांग्रेस के लोग क्या बोले हैं आपसे? सहायता करें, आगे चल के कार्रवाई इसकी शुरू किया जाए। ठीक। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओंकार पांडे ने अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आजमगढ़ जनपद में आए उत्तर प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी द्वारा कलेक्ट्रेट की सड़कों पर झाड़ू लगाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, बीजेपी सरकार के लोग शायद यह भूल गए हैं कि जनता ने उन्हें झाड़ू लगाने के लिए इतना बड़ा जनादेश नहीं दिया। इन्हें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए सत्ता में भेजा है। प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराधों की बेतहाशा वृद्धि से बेहाल है। ऐसे में बीजेपी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदेश में बेतहाशा अपराधों की वृद्धि पर झाड़ू लगाना चाहिए। लेकिन सभी मोर्चों पर फेल बीजेपी सरकार के लोग जनता को गुमराह करने और अपनी नाकामियों को छिपाने के उद्देश्य से सड़क पर झाड़ू लगाने का नाटक कर रहे हैं। हमारे देश के करोड़ों सफाईकर्मी भाई बहन सफाई का अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और सफाई कार्य में पूरी तरह सक्षम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय प्रियंका गांधी जी जब वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे कि तमाम झाड़ू लगाने वाले, साफ सफाई करने वाले करोड़ों लोगों को ठेस पहुंची। सरकार तुमको चलाना है, आज सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं। हमको लगता है कि अब बीजेपी के वही दिन लौटने वाले हैं। इनको सड़कों पर ही झाड़ू लगाना पड़ेगा। इनको महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार कम करने का समय नहीं है, उस पर यह लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है।
महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री झाड़ू लगाकर नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की याद में आज आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के मनकाडी बाजार में बसपा कार्यकर्ताओं ने हरैया सेक्टर अध्यक्ष विजय कुमार बहादुर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च बैंक चौक तक होते हुए पूरे बाजार में शांतिपूर्ण ढंग से निकालकर यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि शहीद हुए किसानों के प्रति हम संवेदना रख रहे हैं और हम हर हाल में उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जो भी इस मामले में अपराधी है उनको सजा मिले और आरोपी मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे और इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस में हिस्सा लिया और शहीद किसानों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। क्या नाम है आपका? जानकीनाथ मौर्य। कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम सभा हरैया। अच्छा, ये किस तरह का कैंडल मार्च निकाला गया है? ये लखीमपुर में जो शहीद किसान हुए हैं उनके यादगार में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अच्छा अच्छा, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र जो है सजा मिले और जो मंत्री हैं वो बर्खास्त किए जाए। अच्छा, कहाँ से कहाँ निकाला गया है? जो मनकाड़ी बाजार, मनकाड़ी मार्केट में निकाला गया। कहाँ तक निकाला गया है? बैंक से चौक तक बैंक से लेकर के इधर चौराहे तक आ रहे हैं। क्या अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो फिर आप लोग रोज ऐसे करेंगे? रोज तो नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन जो और तेज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।